पहलगाम के बाद कहना कि कश्मीर वैली में जो कंडीशंस हैं वो बेहतर हो रही हैं या फॉर दैट मैटर स्टेबलाइज भी हैं, गलत होगा। क्योंकि अगर हम रिटालिएशन में देखें तो पाकिस्तान भी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। हमने ऑल्दो काफ़ी सारे सैंक्शंस, काफ़ी सारी बंदिशें लगाई पाकिस्तानियों पे, लेकिन उन्होंने भी जो है रिटालिएट करने में एक कसर नहीं छोड़ी। ऑलरेडी वो बोल चुके हैं कि जो भी इंडिया के मेजर्स हैं उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और उसी के साथ साथ अगर आप देखो तो गलती से जब हमारे एक बीएसएफ कांस्टेबल का बॉर्डर क्रॉस हो गया तो उन्होंने उसको डिटेन भी कर दिया, जो कि फर्दर एस्केलेट कर सकता है सिचुएशंस को, क्योंकि हमने देखा है पाकिस्तान हमारे जो भी डिटेन्ड ऑफिसर्स होते हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करता है। नमस्कार, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नंदिनी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे कश्मीर वैली में दिन प्रतिदिन चीज़ें बद से बदतर होती जा रही हैं। स्पेसिफिकली जो टेररिज्म हमने फेस किया पहलगाम अटैक के थ्रू, उसके पोस्ट तो सिचुएशंस काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो गई हैं। इकोनॉमिकली अगर हम देखें तो ऑलरेडी हम सफ़र कर रहे हैं, बट यहाँ पे ह्यूमैनिटी वाइज एंड ऑल द मोर हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के वाइज भी जो है वो परिस्थितियाँ बेकार हो गई हैं। तो अगर मैं आपको ब्रेक डाउन करके बताऊं कि क्या क्या इवेंट्स मेजरली अभी हैपन हुए हैं हमारे पहलगाम वैली में और कश्मीर वैली में, तो हमको देखने को मिलता है कि 22 अप्रैल को ये जो सिलसिला था वो चालू हुआ, जिसमें कि पहलगाम टेरर अटैक जो है वो हमने नोटवर्दी एक इवेंट देखा जिसमें कि 26 लोगों की मृत्यु हो गई। साथ ही साथ अगर हम अगले दिन की बात करें विच इज़ अप्रैल 23, तो अप्रैल 23 को हमने देखा कि एक बीएसएफ का जो कांस्टेबल है उसको डिटेन कर लिया पाकिस्तान ने, एंड उन्होंने एक्सीडेंटली क्रॉस कर दी थी लाइन। ऐसा नहीं था कि कोई इंटेंट था, कोई मोटिव था कि पाकिस्तानियों के खिलाफ उनको कोई क्रॉस फायर करनी है, कोई जो है हमला प्लान करना है, ऐसा कुछ नहीं था। येट पाकिस्तान इज नॉट रेडी टू लिसन। इनफैक्ट हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो कंसर्न्स हैं पोस्ट पहलगाम और ज़्यादा वर्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से इट माइट बी पॉसिबल कि पाकिस्तान जो डिटेन्ड कांस्टेबल हैं उनको वापस करने में थोड़ा प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर दिखाए। अप्रैल 24 और 25 यानी कि कल और आज की अगर हम बात करें तो इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा डिप्लोमेटिक काउंटर मेजर्स भी लिए हैं, जिसमें अगर हम देखें तो जो एलईटी के लीडर थे, चीफ थे, उनका भी घर भी उड़ा दिया गया और उनका इनकाउंटर भी हो गया है बांदीपुरा में। तो उस सब पर्सपेक्टिव से हमारे पास काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स हैं जो कि आज हम इस चैनल पे समझने वाले हैं, क्योंकि इट इज़ वेरी एसेंशियल कि हम इतने सेंसिटिव एरिया के बारे में एक कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट रखें फॉर द फैक्ट कि ऐसा हाई पॉसिबिलिटी पे है कि हम लोगों को इसमें वे फॉरवर्ड्स भी मिले, हम लोगों को एक ओपिनियन बिल्डिंग भी समझ में आए और हम लोग समझ पाए कि एक्चुअल में जो सिचुएशन है वो कैसे रन ऑफ कर रही है। ये सब कुछ बताने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अनअकैडमी का जो फ्लैगशिप इवेंट है वो संडे को लाइव होने वाला है। 12 बजे से जो इवेंट है वो लाइव हो जाएगा यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स के पेज पे। आपको करना बस यही है कि आपको यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स बाय अनअकैडमी के पेज पे जाना है और नोटिफाई मी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नोटिफिकेशन को ऑन कर देंगे वैसे ही इंश्योर कर दिया जाएगा यूट्यूब के द्वारा कि आपसे ये जो इवेंट है वो बिल्कुल भी मिस ना हो, क्योंकि यहाँ पे कई सारे टॉपर्स आने वाले हैं, क्रिएटर्स आने वाले हैं जो कि एसेंशियली अपनी जर्नी के बारे में भी बात करेंगे और कई सारे एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स भी हैं। बने रहिए आप हमारे साथ इस चैनल पे और यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स पे, ताकि आपसे कोई भी मेजर अपडेट विद रिस्पेक्ट टू योर यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन बिल्कुल भी मिस ना हो। तो चलिए आगे चलते हैं और डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि ये जो हमारी पूरी सिचुएशन है वो एक्चुअल में क्या है। तो अगर हम सिचुएशन को समझने की कोशिश करें तो सबसे पहला जो इवेंट जिसके बारे में ज़्यादातर बात नहीं की जा रही है वो है हमारे बीएसएफ कांस्टेबल के डिटेंशन का, जिसमें स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो इंडिया की मांग है कि आप जल्द से जल्द जो है हमारे कांस्टेबल को वापस कर दीजिए। लेकिन इस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स भी रेज होते हैं, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि डिटेंशन जो है वो फियर पैदा करता है लोगों में कि जेएनके में जो भी हुआ उसके बाद और मेजर एस्केलेशंस हो सकते हैं। बिकॉज हमको ऑलरेडी पता है कि वहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर थे उन्होंने जो टेररिस्ट फॉर अस थे उनको स्वतंत्रता सेनानी घोषित कर दिया है, जिससे कि हमारी अंडरस्टैंडिंग मेजरली एक डेवलप हो जाती है कि क्या माइंडसेट है। ऑल्सो काफ़ी ही बेशर्मगी से एक्सेप्ट तक किया है कि हम जो ऐसे टेररिस्ट अटैक्स हैं वो प्लान करते रहते हैं टाइम एंड अगेन, क्योंकि हम फंडेड हैं और ये सब हम यूएस का जो ईगो है उसको सेटिस्फाई करने के लिए कहते हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है उस पर कमेंट करना अभी ठीक नहीं होगा, बट आप देखिए किस टाइप के स्टेटमेंट्स इतने ज़्यादा सेंसिटिव टाइम में हमारी नेबरिंग कंट्री से आ रहे हैं।
अगर हम आगे बढ़ें तो इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में अभी जो ज़रूरत है वो ये है कि हम लोग डिप्लोमेटिक और मिलिट्री एक्शंस यहाँ पे जल्दी से जल्दी लें, जिससे कि लार्जर कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड की जा सके। नहीं तो कोई भरोसा नहीं है कि एक दूसरा सरबजीत बन के तैयार हो जाए। वहीं पे अगर हम थोड़ा एक्सप्लोर करें कि पाकिस्तान क्या डिप्लोमेटिक मेजर्स ले रहा है इस टाइम पे, तो जो इंडस रिवर का हमारा ट्रीटी था वो जैसे हमने सस्पेंड किया, उन्होंने भी सस्पेंड कर दिया, एंड उसी के साथ साथ इंडिया पे कई सारे सख्त मेजर्स लगा दिए हैं, विच वी एब्सोल्युटली डोंट माइंड, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी टेररिज्म के खिलाफ हैं और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। एंड जब तक ये सारे इश्यूज रिजॉल्व नहीं होंगे तब तक एसेंशली इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पीस जो है वो इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा। अगर आप देखो तो पाकिस्तान के जो डिप्लोमैट्स हैं उन्होंने मिलिट्री रिटालिएशन की हिंट की है, मतलब अमिड्स ऑल ऑफ वॉट एवर इज गोइंग ऑन उन्होंने रिटालिएट करने की धमकी दी है कि इंडिया जो है वो तैयार रहे, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स हम लोग इस चीज़ पे बिल्कुल डाउट नहीं करते, क्योंकि उनको बाय द बुक्स चलना आता ही नहीं है। तो उस पर्सपेक्टिव से ये जो पूरी सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है ऑलरेडी, एंड हेंस हमें भी इसको उतनी ही सेंसिटिविटी से डील करने की ज़रूरत है। अगर हम इंडिया के रिस्पॉन्स की बात करें तो इंडिया ने रीअफर्म किया है कि वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है वो बंद करके रहेगा, और एक स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक स्टैंड रखा है अगेंस्ट पाकिस्तान, ये बोलते हुए कि हम लोग किसी भी प्रोवोकेटिव एक्शन को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेंगे। अगर कुछ भी पाकिस्तान ने किया, ऑल्दो वी आर द पीपल जो सबसे पहले रिएक्ट नहीं करते, यानी कि जब तक आप हमें उंगली नहीं करोगे हम तब तक आपसे कुछ नहीं बोलेंगे, बट स्टिल यहाँ पे पाकिस्तान नीड्स टू बी वेरी वेरी अटेंटिव, क्योंकि इस टाइम पे जो है हम नए इंडिया पे काम कर रहे हैं। हम लोग ऐसा कुछ भी हुआ तो बिल्कुल नहीं सहेंगे, सॉफ्ट पावर हार्ड पावर जैसा भी हो, हम हर पर्टिकुलर इंस्टांस से, हम हर पर्टिकुलर एंगल से जो है वो रिटालिएट करेंगे। पहलगाम ट्रेजेडी के बारे में तो अफसोसन हम लोगों को पता ही है कि एक्चुअल में क्या सिचुएशन हुई थी, जिसपे अगर मैं आपको एक नई अपडेट बताऊं तो मिलिट्री ने फॉलो अप लिया है, एक रिस्पांस दिया है, जिसमें कि सर्जिकल स्ट्राइक्स जो है वो मेजरली कैरी आउट की गई, जिससे कि हाइडआउट्स का पता चला। एंड एसेंशियली अगर आप देखो तो ठोकर और शेख जो था उन दोनों की ही प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। ये दोनों जो हैं वो मेन लीड्स थे इस अटैक में, और वहीं पे रह रहे थे एलईटी के ये लोग, काफ़ी ज़्यादा क्लोज आप बोल सकते हैं एलाइज थे, तो उसी की वजह से आप देखेंगे तो इनके घरों की जो है वो तबाही मचा दी गई है, और रिवॉर्ड्स और जो भी स्केचेस हैं उनका अनाउंसमेंट ऑलरेडी कर दिया गया है, जिससे कि कोई भी सस्पेक्ट जो भी कश्मीर वैली में फिलहाल रिसाइड कर रहा है वो अछूता नहीं रह जाए, वो पकड़ा जाए। इसी के साथ साथ अगर आप देखो तो और भी सारे मिलिट्री ऑपरेशंस जो हैं वो साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, जिसमें कि आर्मी के रोल की अगर हम बात करें तो एक जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस के बीच में, जो कि बांदीपोरा में चल रहा है फिलहाल, दैट लेड टू द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एलईटी कमांडर अल्ताफ लल्ली और उसके एसोसिएट्स, यानी कि हम ऑलरेडी एक एनकाउंटर कर चुके हैं जो कि मेजर है हमारे लिए बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो एलईटी चीफ का था। वहीं पे अगर हम बात करें टेररिस्ट हाइडआउट्स की तो वो भी हमने डिस्ट्रॉय कर दी है, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया, और अभी ऑन गोइंग हंट भी चल रही है, जिसमें कि रिवॉर्ड स्केचेस एक्सेट्रा यहाँ पे इंश्योर कर दिए गए हैं, जिससे कि कोई भी अछूता नहीं रह जाए। अगर हम बात करें इस सब की वजह से सिक्योरिटी इम्पैक्ट की, तो अभी फिलहाल एलईटी नेटवर्क्स जो हैं वो डिसमेंटल चल रहे हैं, जिससे कि हम फिलहाल कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी जो है वो स्ट्रेंथन हो जाए, जिससे कि फ्यूचर अटैक्स जो हैं वो हम प्रिवेंट कर पाएँ। बट ऑल एट द सेम टाइम इस सबको करने में जो है वो काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत है, एंड ऑल एट द सेम टाइम लोकल लोगों के कोऑपरेशन की भी ज़रूरत है, क्योंकि लोकल्स अगर कोऑपरेट नहीं करेंगे तो फिर ये सारी जो सिचुएशन है वो एक फेलियर में ही तब्दील हो जाएगी। बिकॉज अगर कोई भी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में से रख सकता है, कोई भी आइडेंटिफिकेशन में हेल्प कर सकता है, तो वो लोकल्स ही हैं, एंड इफ द लोकल्स डू नॉट सपोर्ट देन सैडली हमारी जो वैली है उसकी कंडीशंस बेटर नहीं हो पाएंगी। तो इसीलिए इफ देयर आर पीपल फ्रॉम जेएनके हु आर वाचिंग दिस, देन प्लीज डू सपोर्ट जेएनके पुलिस एंड द आर्मी, सो दैट जो वैली की सिचुएशन है वो बेटर हो पाए, एंड जो आइडिया है डेमोक्रेसी रीस्टैब्लिश करने का वो हम इंश्योर कर पाएँ। अगर मैं आपको बताऊं कि इसके आगे हम क्या एंटिसिपेट कर सकते हैं कि कश्मीर वैली में मेजरली क्या होगा, क्योंकि फिलहाल के लिए बहुत सारे लॉसेस फेस करने पड़ रहे हैं जो कश्मीर के लोकल लोग हैं, तो उस एस्पेक्ट में और उस रो में अगर मैं आपको अपडेट दूं तो मेजरली पहलगाम अटैक की वजह से जो मिलिट्री और डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स है इंडिया का वो काफ़ी स्विफ्टली मूव अवे कर गया है। अगर आप देखें तो बीएसएफ कांस्टेबल का जो डिटेंशन है उसने इस टेंशन में एडिशन दे दिया है, जिससे कि हमारे सीरियस सिक्योरिटी मेजर्स यहाँ पे ऑन स्टेक हो सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे, आपने कई सारी मूवीज़ भी देखी होंगी कि किस तरीके का जो है वो व्यवहार किया जाता है डिटेन्ड
लोगों के साथ। तो उस पर्सपेक्टिव से अभी सिचुएशंस काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। मैं टाइम एंड अगेन रिपीट कर रही हूँ, जिससे कि आप लोग भी एक तरीके से जागरूक बने एंड एक तरीके से हमारी कंट्रीमैन जो हैं उनके साथ खड़े हों, जिससे कि वी डू नॉट लूज ऑन द पार्ट ऑफ यूनिटी। वहीं पे अगर हम देखें तो नेशनल यूनिटी जो है वो इस क्रूशियल टाइम में हेल्प कर सकती है हम लोगों को डील करने के लिए सिचुएशन, बिकॉज इफ वी अंडरस्टैंड कि ये सारी चीज़ें हुई तो इंडिया जो है वो नेसेसरी एक्शंस ले पाएगा, जिससे कि वो अपने बॉर्डर्स को सिक्योर कर पाए एंड डिप्लोमेटिक चैनल्स को ओपन रख पाए, जिससे कि टाइम एंड अगेन हम लोग को ऐसी परिस्थिति ना फेस करनी पड़े जिसमें एक मेजर फॉल आउट हो जाए हमारी कंट्री का, बिकॉज वी आर अ डेवलपिंग नेशन हु इज डूइंग वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ टेररिज्म, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड वो सब हमको कंटिन्यूड पेस पे जो है वो रखना है, जिससे कि हमारी जो सिचुएशन है वो वर्स ना हो के बेटर ही हो। तो इसी सारी एस्पेक्ट को जानते हुए आप मुझे ज़रूर से बताइएगा कि आपका क्या मानना है कि जो आर्मी है, जो जेके पुलिस है, वो कैसे काम कर रही है, एंड एसेंशियली और क्या एडिटिव्स यहाँ पे आ सकते हैं। इफ़ देर आर लोकल्स वॉचिंग दिस देन ऑफकोर्स आप कमेंट सेक्शन का जो है वो भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी क्या है। इफ़ गलती से भी अगर मैं थोड़ा इधर उधर होके कोई भी चीज़ मिस आउट कर रही हूँ तो अगर आप लोगों को मेरे साथ जुड़ना है, मुझसे बात करनी है, तो आप इस टेलीग्राम चैनल का जो QR कोड है उसे स्कैन कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे कोई भी परचेज करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द कोर्स, तो आप यूज़ कर सकते हैं मेरा कोड NST Live, जिसके वाया आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स जो है वो अवेल हो जाएंगे एंड आप हमारे प्लेटफॉर्म के साथ लोएस्ट ऑफ द प्राइस एंड मैक्सिमम ऑफ द बेनिफिट्स के साथ जुड़ पाएंगे। तो इसी के साथ दिस इज मी नंदिनी साइनिंग ऑफ फॉर द डे। आई होप कि ये जो पूरी सिचुएशन है वो आपको समझ में आई हो कि अभी कश्मीर वैली में क्या क्या अपडेट्स हैं, एंड उसी रिगार्ड्स में आपकी ओपिनियन बिल्डिंग जो है वो और ज़्यादा किक इन हुई हो, बिकॉज इफ दैट इज द केस देन प्लीज डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल लेट्स क्रैक UPSC CSE। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग।